जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी जी है, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से फिरका परस्ती उरूज पर है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हो सकती और कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है अवामी जलसे में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रोजाना जहर बोल रहे हैं लोग, रोजाना खुलेआम हेट स्पीचेस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सो मोटो होना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था तो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि जितने मुसलमान पाकिस्तान गए थे उससे ज़्यादा मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारतवर्ष जिंदाबाद नारे लगाए थे। देश का संविधान हर धर्म के लोगों को अपनी मस्जिद, अपनी मंदिर, अपनी गिरजाघर बनाने का परमिशन देता है। बगैर किसी परमिशन के बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और उसके बाद जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया तो कहा गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी चाहती है कि हाँ मंदिर बने, इसलिए आस्था के बेस पर इन्होंने मस्जिद बना दिया, मंदिर बना दिया मस्जिद की जगह पर, और जिसने तोड़ा उसे कोई सजा भी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि मजाक हो रहा है, कानून का मजाक हो रहा है देश के अंदर ना। एक तरह से वंदे मातरम को लाजमी करने की कोशिश की जा रही है, यानी जनगण मन से पहले वंदे मातरम पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है और नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि पहले से ही वंदे मातरम हाउस में चलता है, पार्लियामेंट में, असेंबली में भी आता है और खड़े होकर लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आस्था का सवाल है जी। अगर कुछ धर्म के लोग जो हैं वो सूरज की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, कई भगवान की पूजा करते हैं कोई, और हमारे यहाँ सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाना नहीं है, ये हमें हमारा मजहब कहता है। इसलिए मेरी मजबूरी है, अगर मैं अपने रिलीजन को मानता हूँ, रिलीजन पे चलता हूँ, तो मुझे और किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। अब आप जबरदस्ती लाएंगे कि झुकाना है आपको। मैं समझता हूँ कि अभी भी कोर्ट है, अभी भी संविधान है, संविधान या कोर्ट तय करेगा कि क्या करना देश के अंदर। हम संविधान को मानते हैं, कोर्ट के फैसले को हमने मान लिया। बाबरी मस्जिद की जगह पर जो ये आस्था पर फैसला हो गया तो मुसलमानों ने कभी एजिटेशन नहीं किया। लेकिन रोजाना इस तरह के हेट स्पीचेस करके ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके, ऐसी बातें करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देश बर्बादी कगार पर खड़ा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, 85 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाए तो उनका पेट नहीं भरेगा। अरे ऐसी बातें करो ना, ये धर्म की बात करना है तो मंदिर में जाकर करो, मस्जिद में जाकर करो। पार्लियामेंट और असेंबली में धर्म की बात नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। भिवंडी की सियासत को लेकर आपका क्या कहना है? मेयर का अब तक इलेक्शन नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी किसके साथ जो है समझौता करेगी और क्या होगा पूरा मेयर का मामला, क्योंकि अब तक जो है मेयर का इलेक्शन वहां पर मुअल्लक है। देखिए, भिवंडी हमारा इलाका है, मैंने भिवंडी से सियासत शुरू किया था। मैं सबसे पहले इलेक्शन भिवंडी से लड़ा था, भिवंडी से मैं चुनकर आ चुका हूँ, मेरे कई लोग चुन के आ चुके हैं, इसके पहले बहुत सारे नगर सेवक चुन के आ चुके हैं। लेकिन मैंने अभी जिसकी जिम्मेदारी भिवंडी की जिम्मेदारी जिसको दिया था ना, वो हमारा जो चौकीदार चोर निकला, बेईमान निकला, और उसने जो है दूसरी पार्टियों से गठजोड़ करके समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश किया। लेकिन अभी भी अगर वहां पे मेयर बनाना है तो मेरे पास जो नगर सेवक हैं, अब उसको बना दीजिए मेयर। ये भी खबर आ रही है कि आपके जो कारपोरेटर्स है वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं, इस तरह की खबरें आम हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं अपना मेयर बनाना चाहता हूँ जी। अब मेरा कारपोरेटर कहाँ जाने तो यार मुझे इसकी खबर तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे कारपोरेटर को लोग बगैर मेरे से बात किए नहीं जाना चाहिए। मालेगांव में जो है आपने डिप्टी मेयर बनाया है, उस पर क्या कहेंगे आप? मालेगांव हमारा अलायंस था जी, हमारा मेयर बना, हमारे जो साथी थे अलायंस में, उनका मेयर बना और हमारा डिप्टी मेयर बना। जब चौकीदार चोर है तो आप चौकीदार को पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते, बेदखल क्यों नहीं कर देते? कर देंगे, टाइम आने दीजिए, कर देंगे। आपने उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने आपके खिलाफ लेटर भी लिखा था और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बताई थी। इलेक्शन में आपको ये तमाम चीजों की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। मुंबई में आपकी सीटें देखी जाए तो गवंडी और भिवंडी में जो सीटें हैं वो कम हुई है, तो भिवंडी में तो आपकी सीटें फिर भी आई है, लेकिन गवंडी में जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को अवाम ने वोट नहीं दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखते हैं, हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं, क्या वजह हो सकती है उसकी देख रहे हैं जी। क्योंकि गोंडी में हमारे नगर सेवक जो है 4 साल से नगर सेवक थे नहीं, लेकिन उन लोगों ने एज ए नगर सेवक काम किया, एंटी जो है उनके खिलाफ जो है ना ये हो गया कि भाई 4 साल तक इन लोगों ने काम नहीं सही तरीके से किया, फंड ही नहीं था तो कहाँ से करते हैं लोग काम।
तो ये तो हारने की वजूहात ये हो सकती है वजूहत ये है वहाँ हारने की जी कि 4 साल तक जो नगर सेवक पद पे नहीं थे जी वो लोग एज ए नगर सेवक काम कर रहे थे, लेकिन फंड उनके पास नहीं था, जी इसलिए वो लोग डेवलपमेंट का काम जो पैसों से होता है वो नहीं कर सकते थे। जी। मुझे लगता है कि इसका असर हुआ वहाँ पे। नहीं, कहते हैं कि वो नशे के मामले पर और दूसरी जो करप्शन के मामले पर इन लोगों को जो है हार का सामना करना पड़ा, इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब वक्त आ गया, जो लोग अब चुन के आए वो बता दें, वो नशा बंद करा दें अगर आ गए तो, वो जो करप्शन खत्म करा देंगे, देख लेता हूँ कैसे होता है। नीतीश राणे ये कहते हैं कि सलमान खान सबसे बड़े हिंदू है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि नीतीश राणे को एक ऐसा पोर्टफोलियो दे देना चाहिए जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, दूसरा कुछ काम नहीं को। अब ऐसा है कि अगर सलमान खान आरएसएस के फंक्शन में गए हैं जी तो बुलाया होगा, प्रेशर किया होगा उनको, और किसकी हिम्मत है आज, कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा फिल्म वाला है, कौन से बड़े लोग हैं जो राजनीति में नहीं है लेकिन उनको अपना कारोबार करना है, समाज में रहना है, तो आरएसएस और बीजेपी का फोन आ जाएगा तो किसकी हिम्मत है नहीं जाने की। आपका क्या कहना है, यानी मालेगांव के बाद आप जो है भिवंडी में मेयर बनाने जा रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मेयर बने। जिस तरीके से यानी समाजवादी पार्टी को इलेक्शन में नुकसान हुआ है, उसका क्या यानी आप मुहासेबा करेंगे, किस तरीके से जो है लोगों को आप जोड़ेंगे दोबारा तरीके से, क्या है? देखिए, इलेक्शन आता है, जीत हार लगी रहती है, हम संगठन अपना मजबूत करेंगे और ये काम सेवा का है, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, ये काम सेवा का है, खिदमत का है, हमारी खिदमत जारी रहेगी, हमारी जहाँ की कमियां है उसको हम चेक करेंगे और उसको दूर करके आगे बढ़ेंगे। ये थे अबू आसिम आजमी जो बता रहे थे कि सियासी मंजरनामा किस तरीके से उनका चौकीदार चोर निकला है और उन्हें वो हटाने की बात भी कर रहे हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।